नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे रहस्य की जो हमारे घर घर की परंपरा से जुड़ा है। आपने भी देखा होगा कि बहुत से लोग सुबह या शाम सबसे पहले गाय को रोटी, कुत्ते को रोटी, चींटियों को आटा, पंछियों को दाना और यहाँ तक कि मछलियों को भी आहार डालते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों किया जाता है? क्या यह केवल दया का भाव है या इसके पीछे कोई गहरा धार्मिक और आध्यात्मिक रहस्य छिपा हुआ है? आज की इस यात्रा में हम इस रहस्य को खोलेंगे। क्यों सबसे पहले जानवरों को रोटी खिलाई जाती है और इसका धर्म व जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। महाभारत और धर्मराज युधिष्ठिर की कथा में कहा गया है, महाभारत के अंत में जब पांडव स्वर्ग की ओर जा रहे थे तो उनके साथ केवल एक कुत्ता चलता रहा। अंत में जब सब एक एक करके गिर गए तो केवल युधिष्ठिर और वह कुत्ता ही बचे। दरअसल वह कुत्ता कोई साधारण कुत्ता नहीं बल्कि धर्मराज यमराज का रूप था। युधिष्ठिर ने उस कुत्ते को यह कहकर छोड़ा नहीं, जो मेरे साथ अंत तक आया है उसे मैं त्याग नहीं सकता। यही कथा बताती है कि कुत्ते को भोजन देने से धर्म की कृपा मिलती है और मृत्यु के बाद भी आत्मा का मार्ग सुगम होता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, गाओ विश्वस्व मात्रा, यानी कि गाय पूरी सृष्टि की माता है। जब हम गाय को पहला ग्रास अर्पित करते हैं तो वह सीधा देवताओं तक पहुंचता है। स्कंद पुराण में भी कहा गया है कि जो व्यक्ति गाय को भोजन कराता है उसे 100 यज्ञों के बराबर पुण्य मिलता है। चींटियों को आटा डालने से अनाज के देवता अन्नपूर्णा प्रसन्न होती है। पंछियों को दाना डालने से जीवन में बेरुखापन नहीं आता और सुख शांति बनी रहती है। मछलियों को आटा डालना पितृ दोष को शांत करता है। ज्योतिष शास्त्र में कुत्ता राहु केतु का प्रतिनिधि माना गया है। जब कोई व्यक्ति कुत्ते को खाना खिलाता है तो राहु केतु के दोष शांत होते हैं, शत्रु शांत होते हैं और दुर्घटना से रक्षा होती है। गाय को रोटी खिलाने से 9 ग्रह प्रसन्न होते हैं। विशेष रूप से रविवार को गुड़ मिली रोटी सूर्य दोष को कम करती है। सोमवार को चांदनी रात में गाय को रोटी देने से चंद्रमा की शांति मिलती है। शनिवार को सरसों का तेल लगी रोटी देने से शनि प्रसन्न होते हैं। पंछियों को दाना डालने से शुक्र और बुध बलवान होते हैं, जिससे जीवन में प्रेम, शांति और समृद्धि आती है। चींटियों को आटा डालना वास्तव में पितरों को तर्पण के समान माना जाता है। इससे पितृ दोष दूर होता है और घर घर में दरिद्रता नहीं आती। जब हम पशु पक्षियों को भोजन कराते हैं तो यह केवल धर्म नहीं बल्कि पर्यावरण संतुलन भी है। गाय बैल खेतों के लिए उपयोगी हैं, पंछी कीड़े मकोड़ों को खाते हैं और जिससे फसल सुरक्षित रहती है। कुत्ते रात में पहरेदार का काम करते हैं। हमारे अंदर दया और करुणा की भावना जागती है। जो लोग रोज जानवरों को खिलाते हैं उनके अंदर स्वाभाविक रूप से क्रोध कम और शांति अधिक रहती है। विज्ञान कहता है कि जब हम जानवरों को खिलाते हैं तो हमारे मस्तिष्क में ऑक्सीटोसिन और डोपामाइन नामक हार्मोन निकलते हैं जो हमें खुशी और शांति देते हैं। हमारे धर्म में कहा गया है कि भोजन पकाने के बाद सबसे पहले 5 ग्रास अलग निकालने चाहिए। पहला ग्रास गाय के लिए, दूसरा ग्रास कुत्ते के लिए, तीसरा ग्रास पंछियों के लिए और चौथा ग्रास चींटियों के लिए, 5वां ग्रास अतिथि या साधु के लिए। इसे ही पंच यज्ञ कहा जाता है। जो परिवार इस परंपरा को निभाता है वहाँ लक्ष्मी माता की कृपा बनी रहती है और दरिद्रता पास नहीं आती। संत कबीरदास कहा करते थे, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। यानी जो जीव जंतुओं पर दया करता है वही सच्चा धर्म निभाता है। लोग रोज घर से निकलते समय कुत्तों को बिस्किट और रोटियां देते हैं। उनका कहना है कि इससे उनके काम में अड़चनें नहीं आती। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि कुत्तों, गायों और अन्य जानवरों को भोजन कराना केवल दया नहीं बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक परंपरा है। यह हमारे ग्रहों को संतुलित करता है, हमारे पापों को कम करता है और हमारे जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर देता है। आप भी इस परंपरा को अपने जीवन में अपनाइए। हर दिन एक रोटी, एक दाना, एक आटा का कण किसी जीव को दीजिए। यकीन मानिए ये छोटा सा काम आपके जीवन में बड़ा बदलाव लाएगा। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं और इस वीडियो में मेरा टारगेट है 500 लाइक का। कृपया इस टारगेट को पूरा करें। जय हिंद, जय भारत।